देखें बेटा, आप एक दफ़ा ये वाला क्वेश्चन दोबारा से देख लें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिए, और अगर फिर भी कोई मसला है तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। प्लीज़ अगेन एक दफ़ा इसकी पूरी कैलकुलेशन और रिजल्ट तक वेरिफिकेशन कर लीजिए आप ज़रा। इसमें आपको किस तरीके से एवरेज फाइंड करना है वो भी समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है समझ। ठीक है। और अगर कल को हमने कोई इसमें डेटा चेंज किया तो आप एनालाइज करके उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगी आप? सर आराम से, क्योंकि ये ई लैम्डा की वैल्यू आएगी तो ई लैम्डा डालूंगी माइनस करके, तो वो नहीं नहीं, वैल्यू तो लेकिन वैसे ही आ लैम्डा जाएगी। निकला कैसे है पहले तो ये तो देखें ना पहले, क्योंकि देखें कल को हम हो सकता है पैरामीटर चेंज कर दें, फिर तो आपको लैम्डा निकालना तो आना चाहिए ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। मैं तभी कह रहा हूँ इस सवाल को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, फिर मुझे सर बताइए। मुझे ये खाली लैम्डा का बता दें कैसे हमने किया, देखें इसमें अगर क्या है, इफ क्वेश्चन। देयर आर 200 आपके पास टाइप ओ ग्राफिकल एरर है रेंडमली, ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 500 है। आप देखें आपने एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो आपने कितनी टाइपो एरर जो हैं वो फाइंड आउट करी हैं? 200, ठीक है। अब देखें जी 200 सर। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 500। तो इस तरीके से आपका एवरेज निकला है। इसी तरीके से अगर हम इसकी जगह 500 पेजेस की जगह कोई 10,000 पेजेस की बुक मेंशन करते हैं तो आप क्या करेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 10,000। क्लियर है मेरी बात? तो ये देखें, ये आपके पास क्या आ गया? एवरेज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसमें मुझे आपको एक्स कैलकुलेटर, डिवाइडेड बाय एन। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिएगा। सर लैम्डा के आपने बोला एक्स डिवाइडेड बाय एन बोला। जी हाँ, बिल्कुल। एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास वो तो हर जगह सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जरा जी। आपको अभी दिखा देता हूँ, ये देखें आप, ये देखिए आप, आपके पास फॉर्मूला क्या है? 200। 200 डिवाइडेड बाय 500 का तो आंसर कितना आया? 0.4 आया, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 500। देखें ये लिखा हुआ है। जी सर। बस ये है लॉजिक। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे आप पुट करेंगे ये देख लें आप। आपने ये वाला बटन प्रेस किया बेटा, ये वाला बटन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? एक्सपोनेंशियल माइनस लेंडा। क्या करेंगे? शिफ्ट माइनस, आपके जी पास क्या है? 0.4, ठीक है, जी जी। 0.4। ओके, ये वाला बटन प्रेस कर देंगे आप इसी, एंड देन मल्टीप्लाई 0.4, यानी आपके पास लैम्डा है, टू द पावर। पावर आपके पास कितना है बेटा? इसने क्या बोला? एग्जैक्टली 3 एरर, ठीक है ना, पर पेज की आपसे ये बात कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 3 डिवाइडेड बाय, देखें आपने 3 प्रेस किया और शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आपने ये वाला बटन प्रेस कर दिया, फैक्टोरियल आ गया। अब आप देखें 7.15 एक्सपेंड टू द पावर -3, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.0072 कन्वर्ट हो जाएगा। सही है सर। क्लियर हो गई बात? आराम से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जरा आप उसको रीड करिए, फिर मुझे इसके बारे में बताइए आप। जी। सर सही है, x4/3 करके तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। हाँ, तो ये नहीं, मेरा अब बताने का पुराने मकसद है कि एग्जाम्पल आपने से। पहले तो क्वेश्चन को समझना है। देखें जब क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, और मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले देखें आपने ये एनालाइज करना है कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और इसका बिहेवियर क्या है, इसका पैरामीटर क्या है। अब जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा था? मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर मंथ एट अ सर्टेन इंटरसेक्शन इज 3। तो आपने ये तो देख लिया कि ये मीन दे रहा है, और मीन जो हो दे रहा है वो क्या है? आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। अब देखें फिर वो नेक्स्ट जी चीज आपको सर। क्या दे रहा है? रैंडम वेरिएबल। तो उसके लिए क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन मंथ 4 एक्सीडेंट विल अकर एट दिस इंटरसेक्शन। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि x आपको कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। इससे क्या हो गया कि दो चीजें, एक तो आपको एवरेज मिल गया, दूसरा आपका रैंडम वेरिएबल मिल गया, और आपने इसको कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व आउट कर लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अब मैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ।
सर 3 सेल्स मीन हमें 0 से लेकर 3 तक जाना है। मैं समझा नहीं, देखें मैं फिर वही कहूँगा तमाम बातों को प्रॉपरली चलें। पहले तो देखें ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसका पैरामीटर क्या है, इसमें रैंडम वेरिएबल क्या है। अब रैंडम वेरिएबल के लिए आपके पास मल्टीपल जो है वो स्टेटमेंट होती हैं, जैसे एटलीस्ट है, एटमोस्ट है, एग्जैक्टली है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपका पैरामीटर यहाँ पर क्या गिवन है? 3। 3। तो इससे ही आपको आइडिया होगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा है। जी। अच्छा, 3 के साथ यहाँ पे देखें एक चीज और देखें कि पर आर दे रहा है, क्योंकि जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो किसी टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर अकर करता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कॉल्स पर आर, पर मिनट, पर सेकंड। ठीक है ना, तो अब आपने एवरेज को इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जो पहला पार्ट है वो क्या दे रहा है? एटमॉस 3। अब एटमॉस 3 का मकसद है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो आपके पास क्या है? 3। तो आप 3 से मिनिमम नंबर की तरफ आते हैं, और आपको पता है जो रैंडम वेरिएबल होता है वो 0 तक हो सकता है, 0 से नेगेटिव रैंडम वेरिएबल आपका अकर नहीं करता। तो इसी तरीके से जी देखें, सर। एटमॉस 3 मीन्स 0, 1, 2 और 3 कॉल, यानी मैक्सिमम आपकी 3 कॉल है और मिनिमम आप कहां तक जाएंगे? 0 तक जाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले 0 और लैम्डा को लेंगे, फिर 1 और लैम्डा को लेंगे, फिर 2 और लैम्डा को लेंगे, 3 और लैम्डा को। अब आप देखिए बार बार ये चीज आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तो इसके लिए मैंने क्लास में एक बात पहले भी बताई थी और आज आपको फिर बता दे रहा हूँ। देखें आप इसमें करेंगे क्या, अब आप जाए देखें मोड का बटन प्रेस करें और 7 को प्रेस कर दें। ये फंक्शन आपने बना देना है। अब फंक्शन बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये वाला बटन प्रेस कर देंगे। अब देखें सर मुझे ये नजर नहीं आ जी सर आ रहा है। आ रहा है, देखें। मोड अब आप क्या, जाके मोड पे गई और 7 दबाया सर। जी हाँ, आप भी अपने कैलकुलेटर में प्रेस कर लें बेटा। सही है सर। ठीक है, अब आप देखें शिफ्ट और एल एन का बटन प्रेस करें तो देखें एक्सपोनेंशियल आपके पास आ गया। एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर, आपके पास क्या है? फिलहाल तो हमें x देना होता है, तो x के लिए हम क्या करेंगे? देखिए अल्फा, ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट x बना हुआ आ गया। जी सर। ठीक है, अपॉन में आप आ जाएं तो आप क्या करेंगे? अल्फा x ये दिया आपने। अब आपको फैक्टोरियल का साइन प्रेस करना है, तो शिफ्ट और ये आपने कर लिया। क्लियर है मेरी बात आपको यहाँ तक? ये आपने फंक्शन कैलकुलेटर को दे दिया। अब आप इसमें x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो आपको डायरेक्ट आंसर देता रहेगा। दो तरीके कार हैं, एक तो ये कि आप इंडिविजुअली एक एक x की वैल्यू को फाइंड आउट करें, और दूसरा तरीकेकार है एक दफा फंक्शन कैलकुलेटर को आप दे दें और उससे जितने भी x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है आप कर सकती हैं। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अब आप ये देखिए, अब आपने क्या किया? इजिकल टू का साइन प्रेस किया, फिर अगेन एक दफा इजिकल टू का साइन प्रेस करें। ये आपसे पूछा है स्टार्ट कहाँ से करना है, तो अब आप देखें आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की वो आपके पास क्या है? 0 से है। 0। आपने कहा मुझे 0 से लेना है स्टार्ट, और एंड आपने कहाँ तक जाना है? 3। 3। लेकिन आप देखें इस पूरे सवाल में एंड आपके पास कहाँ तक है? 3 तक ही है। नहीं, हाँ आप ऐसा सर करें 3। 4 तक ले लें, क्या और ख्याल है? क्योंकि आपका ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, ओके सर। हमने क्या बोला? हमें एंड कहाँ तक जाना है? 4 तक, राइट बेटा? अब ये बोल रहा है स्टेप, यानी ये पूछ रहा है कि हर एक दूसरी नंबर के बाद जो आपने डिफरेंस लेना है 1 1 का डिफरेंस लेना है, तो आपने कहा जी बिल्कुल 1 1 का डिफरेंस, यानी 0 के और 1 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के दरमियान 1 का डिफरेंस है। आपने 1 को प्रेस किया, देखें अब आपके पास ये पूरा टेबल बना हुआ आ गया, राइट बेटा? अब आप देखें x0 पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी? 0.0497। प्लीज चेक, 0.0497 है तो 498 दे रहा है, कोई फर्क नहीं। सर अगर इन शॉर्ट में ये p जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में 0 और ये लिखा हुआ है ये कैसे सॉल्व करूं डायरेक्ट अगर ये करना चाहूँ कैलकुलेशन डायरेक्ट से? आपको बताया तो ये डायरेक्ट देखें। अब आप देखें x की वैल्यू 0, रैंडम वेरिएबल 0 और आपका एवरेज कितना है? 3। अब मैंने कैलकुलेटर में फंक्शन दे दिया था, तो कैलकुलेटर ने मुझे डायरेक्ट ये 0 रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी मुझे बता दी। और ओके सर। दूसरा दूसरा रैंडम वेरिएबल मेरे पास क्या है? 1। तो अब आप यहाँ से नीचे आए, ये देखें, ये आपने क्या देखें? 1 है रैंडम वेरिएबल, और इसकी प्रोबेबिलिटी जी। आपके पास क्या? 0.149, चेक कर लें आप, 0.1494। जी सर। ठीक है, फिर आप चाहें आपका रैंडम वेरिएबल 2 हो तो आपके पास उसकी क्या आंसर आएंगे? 0.2240। कैन यू चेक? जी सर। है ना? फिर आप चलें, x की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? 3। देखें 3 लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी 0.2240, चेक कर लें आप। जी सर यही है। बात क्लियर हो गई? जी। यानी अब आप देखें आपको आपको बार बार वैल्यू पुट करना नहीं पड़ रही, यानी आपके पास सारी वैल्यू आ गई, भले 4 तक दे, 5 तक दे, 6 तक दे, जहां तक भी दे। बात क्लियर है? जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब आप ये देखिए पार्ट, जरा बी की तरफ चलें आप।
वो कह रहा है एटलीस्ट 3 सेल्स, मतलब वही अब 0 से एटलीस्ट लेकर 3 का 2 तक मकसद है जाए। मिनिमम नंबर आपका 3 है, तो आपको मैक्सिमम नंबर तक जाना है। बात क्लियर हो गई? जी सर। अब जी मैक्सिमम सर। नंबर आपको यहाँ पे n तो गिवन नहीं है, गिवन जी। नहीं है। तो इसका एक ऑल्टरनेट हमारे पास मेथड होता है, जो कि देखें मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी बताया है। अब आप कह रहे हैं एटलीस्ट 3 मीन्स 3 और मोर कॉल्स। अब मोर कॉल कितनी है वो तो हमें नहीं मालूम। जी क्लियर है सर, बात? हमने ये पुराने में भी किया था। बाइनोमियल में भी किया था हाँ। ना। अब हमारे लिए क्या, जी। इट इज इजियर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, रैंडम वेरिएबल 1, रैंडम वेरिएबल 2। क्लियर है मेरी बात? जी सर, क्लियर है। और उन देखें 0, 1, 2 इन तमाम की प्रोबेबिलिटी ये निकली हुई है। इन सबको सम करेंगे और 1 से माइनस कर देंगे, ये हाँ एटलीस्ट सर। मोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है जी बात? सर। जी आप सर, ये आराम। अब एक बात देखें, अब आपने जब कैलकुलेटर में फंक्शन दिया था, अब आप देखें, अब आपने 0 और 3 की मालूम करनी है, तो अब आप जाएंगे ऊपर 0 की, ये पे ऑलरेडी पहले कैलकुलेटेड हुई भी नजर आ रही है आपको, जी सर, आ रही है ना। अब आपने क्या किसकी मालूम करनी है, रैंडम वेरिएबल 1 की मालूम करनी है, तो देखें उसके ऑलरेडी लिखी हुई नजर आ रही है आपको। है। जी सर, आ गई। इसी तरीके से अगर आपने किसकी मालूम करनी है, रैंडम वेरिएबल 2 की मालूम करनी है, तो देखें 2 पर आप चेक कर लें, 2 पर आपके पास कितनी है, 0.2240। कैन यू चेक? जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर हो गई बात? यस सर, आसान है। आसान है। चलें, अब आप जरा सी पार्ट को पढ़िए और मुझे इसके बारे में देखें। एक चीज आपकी मैंने थोड़ी सी देखी है, पहले सवाल को समझें, सवाल का पैरामीटर क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है, फिर उसके बाद किसी चीज को सॉल्व करिए। तो उससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आएगी, और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर भी। क्योंकि हम पता है कि क्लास में तो समझ जाते हैं उस बात को, लेकिन एग्जाम में जब वो चीज हमारे पास आती है तो हम उसके पैरामीटर को क्लिक नहीं कर पा रहे होते। अब जरा सी पार्ट को जी। पढ़ें आप। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और मोर सर, सर वो कह रहा है 5 till 5 और मोर, तो 5 तक जाते हैं 0 से शुरू करके। तो इसमें हमारे पास जरा ये देखें, सी पार्ट की स्टेटमेंट आपके सामने है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 5 और मोर, इट इज इजियर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 0, 1, 2, 3, 4 एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम -1। जी सर। अब आप ये देखिए, आपके लिए इजियर मेथड क्या है कि आपने 0 की प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली। अब देखिए 5 और मोर का मकसद है आपको मैक्सिमम नंबर और आगे लेकर जाना है। तो आपको चूंकि यहाँ n तो मालूम नहीं है, तो हमारे पास इजिएस्ट मेथड क्या है कि 5 से जो बिलो के नंबर हैं, जो रैंडम वेरिएबल, हम उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। कैसे कि देखिए इससे बिलो नंबर आपके पास क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, 0, 1, 0 1 2, 2 3 एंड 3 4। 4। इन सब की प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी पहले भी ए पार्ट में देख चुके हैं, बी पार्ट में भी देख चुके हैं, और सी पार्ट में हम इसको इजीली फाइंड कर लेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे 1 से। और जी हमने सर। एक ही दफा कैलकुलेटर में ये वाला फंक्शन दे दिया। हाँ सर, हमने टेबल से निकाल लिया था। क्लियर हो गई बात? जी सर। अब यहाँ तक कोई परेशानी है तो जरा बता दें आप। नो सर। चलें, मैं एक और क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ, फिर उसको जरा देखें आप। ये वाला क्वेश्चन, इसको जरा देखिए और मुझे बताइए आप। एक मिनट सर। सर इसका मुझे एन जो है लैम्डा उनको डायरेक्ट दे दिया है इन्होंने, देखिए मैं फिर आपसे क्योंकि कहूँगा, इसमें। देखिए इसमें आपको मैंने क्या कहा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने देखना क्या होता है कि जो आपका पैरामीटर है वो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। क्लियर है? जैसे कि शायद मैंने आपको इसके लेक्चर के दौरान मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन इंक्लूड द फॉलोइंग: नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर मिनट एट अ स्मॉल बिजनेस, पर मिनट मेंशन हो रहा है, जी। हैजर्ड्स वेस्ट पर कंट्री इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो भी चीजें आपको गिवन है वो आपके पास देखें, इसकी जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, द रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ टाइम सम इवेंट अकर ड्यूरिंग अ डिफाइन इंटरवल, यानी इंटरवल आपको डिफाइन होगा। अब इसका इंटरवल क्या क्या आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे कुछ बता दिए थे कि
ये देखें ये रहे। मीन और लैम्डा और आपने हाँ ये नहीं सब नहीं नहीं बताया नहीं, था। लैम्डा वगैरह तो वो उसकी नोटेशन है बेटा, वो आपकी वो नहीं है। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट अकर इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, वॉल्यूम हो सकता है, आपके पास एरिया हो सकता है, क्लियर है, पर यूनिट, यानी आप यूं देख लें कि जो आपका वेयर द लैम्डा, ये तो उसका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब आपका जो लैम्डा है वो क्या है आपके पास, मीन नंबर में आपको ये गिवन होगा लाइक एवरेज, और पर यूनिट टाइम वॉल्यूम एरिया ईटी, यानी इसमें या तो गिवन इंटरवल आपके पास गिवन होगा। देखिए कोई भी चीज जब होती है उसमें इवेंट में कोई हादसा होता है तो कोई नंबर ऑफ टाइम साथ होगा ना कि इस टाइम पर इसका हादसा हुआ, तो ये चीज है। तो अब अभी सवाल में आप ये तलाश करें कि इसमें आपको लैम्डा या जो एवरेज है वो आपको किस फॉर्म में दिया जा रहा है, उसमें नोटेशन क्या मतलब आपको दी जा रही है, आपका इवेंट किस रिस्पेक्ट के तहत दिया जा रहा है। जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो एवरेज है वो किस फॉर्म में आपको गिवन है, मतलब किस टाइम ऑफ इंटरवल में आपको गिवन है। से एक दफा रीड करें और फिर मेरे यहाँ दो सवाल होंगे कि आपका लैम्डा का जो टाइम फ्रेम है वो क्या दिया जा रहा है, और आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसका जो टाइम फ्रेम है वो क्या दिया जा रहा है। सर लैम्डा हमें 2.5 दिया जा रहा है, सही है, और और जो किस हमारा किस रिस्पेक्ट के तहत दिया जा रहा है, मंथ के। पर मंथ। क्लियर हो गई बात, यानी ये आपका एवरेज है और ये आपका पैरामीटर है, जी सर। ठीक है। सही है सर। और आपका जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, वो 0 है। ओके, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस सर। सर मुझे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कोई मसला, नो सर। क्लियर हो गई बात। इसका ये वाला पार्ट जी। भी जरा देख लें, नीचे जो मौजूद है आपके सामने, ये वाला देखें, ये जो आपके सामने है इसको जरा रीड करें आप। जो हमने कहा था कि नो इंजरीज हैं मंथ में ना, गिवन मंथ में, तो उसकी वैल्यू निकाली थी, तो हमने इसको परसेंट में वो कर दिया चेंज। नहीं एक बात सुने, पहले आपने किसकी निकाली थी। एटलीस्ट तो कह रहा है ना सर, एटलीस्ट का वर्ड आ गया तो हमने माइनस कर दिया ना 1 से। हाँ देखिए मैं यही बात आपसे पूछना, देखिए पहले इसने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन अ गिवन मंथ नो वर्क। नो मींस आपका एक्स यहाँ पर क्या है 0, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जी सर। फिर उसने हमें एक बात बोली, एटलीस्ट वन वर्क रिलेटेड इंजरीज अकर। अब ये जो वन है, इस बात का मकसद है कि आपके पास 1 एंड अबव की जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है, ये बात ही वाली बात है, क्लियर है। ये सही है, सही तो है। इसके लिए हमारे तो पास जो इजीएस्ट मेथड है वो क्या है कि हम 0 की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो लिहाजा अगर हम उसको 1 से माइनस कर दें तो हमारा ये जो बी पार्ट है ये इजीली इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी सर। अब क्लियर है मेरी बात। जी सर, समझ आ गई। अगर इस सवाल के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं, यहाँ पे मैं एग्जैक्टली 4 कर दूं तो क्या करेंगे हम, तो सर एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। बस, और बाकी कोई चीजें चेंज होंगी, नो सर। ठीक है। तो इस सवाल में कोई मसला है अब, नहीं सर, समझ आ गई अब। तमाम बातें क्लियर हो गई बेटा, जी सर। ठीक है। तो लिहाजा मैं अब एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, जरा उसको जरा देखें आप, इस क्वेश्चन को जरा देखें, बल्कि इस क्वेश्चन को जरा देख लें आप। अच्छा देखें, फिर वही दो बातें मैं आपसे पूछूंगा, ये पहले हाउ टू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन एंड what is the parameter of this question and what is the random variable of this question. सर एवरेज जो है हमारा 4 था, ठीक है। और जो आप हमारा एक्स की वैल्यू फाइंड करने को कही वो लेस देन 4 थी, मतलब ओके, 4 से जैसे अच्छा कितने देखें मुझे लेस पूरी होगी। बात बताइए, देखें अब आपने जैसे एवरेज कहा ना 4 है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, मुझे स्क्रीन पर भी जी। नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ इसकी एक फिक्स पर कंडीशन मंथ। होती है कि एवरेज इसमें पर मंथ। होगा तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है, वो पूरी बात आपने बताएंगे जब भी कोई भी सवाल आप करें। सर ये पर मंथ है ना जी ये। हाँ, एवरेज फॉर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट पर मंथ, तो आप ये पूरी बात डिफाइन करेंगे कोई भी पूछे आपसे, जी सर। क्लियर हो गई और बात। जो जी, और वो
प्रोबेबिलिटी कह रहा है गिवन ईयर की वो लेस देन 4 थी, मतलब ठीक है 4, तो हम 4 से जितने लेस होंगे ना हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक्स हो जाएंगे तो क्या वो 0 से लेकर। तो क्या आप इसको आप सॉल्व करेंगी? जी सर। करें, स्टार्ट करें। सर मैं का स्टार्ट कहाँ से करनी है? आपने कहा कि स्टार्ट करना है 0 से, एंड कहाँ पे करना है? आपने कहा 3 पर। ठीक है बेटा, जी डिफरेंस कितना जी का सर। रखना है? 1 का रखना है। अब आप ये चेक कर लें कि देखें आपके पास जो 0 की प्रोबेबिलिटी वो क्या आ रही है। अच्छा देखें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया इन्होंने ना, क्योंकि इनका थोड़ा डिफरेंट मेथड है, तो ओवरऑल अगर आप का आंसर देखेंगे तो आपके पास यही आंसर आ रहा होगा।